ओम शांति। आज 8 जनवरी 2023 बाप दादा के अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। वर्तमान समय प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते। वानप्रस्थी एकांतो सुमिरन में रहते। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा समृद्धि होकर रहो। तो बाबा का इशारा है, हम पूरी सृष्टि की पूर्वज आत्माएं माना मैच्योर आत्माएं हैं। तो जास्ती वाणी में आना, जास्ती रमणीकता में आना हम वानप्रस्थी आत्माओं को, पूर्वज आत्माओं को शोभता नहीं है। तो समय प्रमाण, वर्तमान समय प्रमाण अंत के भी अंत का समय है। तो एकांतवासी होकर एक के अंत में माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, निरंतर इसी समृद्धि स्वरूप होकर रहना है। फिर बाबा कहते एकांतवासी माना अनुभवों की अथॉरिटी आत्मा। एकांतवासी आत्मा माना अनुभवों की खान। तो अभी हमें वानप्रस्थ अवस्था में होकर सिर्फ एक के अंत में होकर रहना है। तो ये हैं बाप दादा के इशारे। सुनते हैं आज की अव्यक्त वाणी, जिसकी रिवाइज कोर्स डेट है 23 अप्रैल 1993। जैसे कि इस वरदानी मास तपस्या मास के आज के रविवार की अव्यक्त वाणी। तो जितना हो सके अंतर्मुखी, मौन, एकांत प्रिय, एकांतवासी रहने का अभ्यास वो अनुभूति करेंगे। तो विषय है आज की वाणी का, जैसे कि बाबा ने वरदान दिया हो। टाइटल है निश्चय बुद्धि भव अमर भव। तो सुनते हैं सार में कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाप दादा विशेष यज्ञ की बुजुर्ग आत्माओं से माना जो यज्ञ के आदि बेला, आदि काल की माना स्थापना से जुड़ी हुई अनेक सर्कमस्टांसेस, समस्याओं, बैगरी पार्ट को भी पार कर निश्चय बुद्धि अमर भव के वरदानों में पलने वाली अचल अडोल स्नेही सहयोगी निश्चय के सब्जेक्ट में पास होने वाली बच्चों के पास मिलन मनाने, अनेक स्नेह के बंधन में बंद निश्चय की मुबारकबाद देने आए हैं। आज बाप दादा ने विशेष निश्चय के लिए बोला। निश्चय माना भगवान पर निश्चय, चाहे इस पुराने जीवन में माना पुरानी दुनिया के इस संगम पर ब्राह्मण जीवन में, और चाहे आगे अगले जीवन में माना सतयुगी दुनिया में प्रारब्ध देवी देवता के रूप में। तो ये निश्चय माना सदा विजय का अनुभव कराता रहेगा। और हम यज्ञ की बुजुर्ग आत्माएं माना जो पुरानी आत्माएं हैं, स्थापना के निमित्त आत्माएं हैं, और इस सृष्टि की पूर्वज आत्माएं, आदि बेला के समय से जुड़ी हुई आत्माएं बाबा का भाव है। फिर बाप दादा यज्ञ के आदि समय फाउंडेशन माना किले की नींव आत्माओं, अनुभवी आदि आत्माएं माना यज्ञ के किले की दीवार की पहली ईंट, फाउंडेशन और ईंटें जो यज्ञ किले की मजबूती का आधार स्वरूप आत्माएं हैं। जैसे कि माना वरिष्ठ दादा दादियाँ दीदियाँ जो पूरे विश्व की छत्र छाया आत्माओं के स्नेह में बाप दादा ने कहा सदा जी हजूर करते। बाबा इन आत्माओं के आगे सदा जी हजूर करते। फिर बाबा कहते, बाप दादा डायरेक्शन देते कि बाप दादा व निमित्त आत्माओं को डायरेक्शन और श्रीमत की सदा जी हाजिर करते रहना। माना वरिष्ठ व निमित्त के साथ सभी आत्माओं को, यज्ञ की सभी आत्माओं को हांजी का पाठ पक्का करा रहे हैं। इसी डायरेक्शन प्रमाण सदा श्रीमत पर उड़ते चलो, कभी व्यर्थ मन मत पर मन में नहीं लाना है। फिर बाप दादा विशेष, बाप दादा सीजन के सारे सीजन समय के सेवाधारियों को जो मधुबन में आते हैं, सेवाधारी या वहीं रहते हैं, और वहाँ के मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए कहते कि मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता, और मधुरता सबको मालूम है दैवी गुण है। माना दैवी गुण की बाबा स्मृति दिलाते। मधुरता गुण से सर बाप के स्नेही और समीप बन जाते हैं। मधुबन
मधुबन के एक एक डिपार्टमेंट को बाबा सेवा की विशेष मुबारकबाद दे रहे हैं और साथ ही साथ 2 वरदानों की माला से मधुबन के सेवाधारियों का और निवासियों का श्रृंगार भी कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं सोचना कि उन्हें ही ये वरदानों की माला मिल रही है, ये हम सब ब्राह्मण आत्माओं को बाबा श्रृंगार रहे हैं। और वो 2 वरदानों की माला है सदा अथक भव और दूसरा मधुर भव से उड़ते चलो। आज बाप दादा अपनी वाणी शुरू करने के समय 4 बातों पर खास ध्यान खिंचवा रहे हैं और हम डबल अंडरलाइन भी करेंगे और खास नोट भी करेंगे, खास डायरेक्शंस। ये सब ब्राह्मण आत्माओं के प्रति हैं। तो बाप दादा की पहला पॉइंट है अवेक बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला पॉइंट है अलबेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए अलर्ट रहो। दूसरा है बाबा कहते अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। तीसरा पॉइंट है बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग ना कर सके। और चौथा पॉइंट है हम हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर रहो। तो सुनते हैं एक एक पॉइंट के अनुसार। बाबा कहते बाप दादा की पर्सनल मुलाकात उस समय की वाणी अनुसार डबल विदेशियों से हो रही है। और डबल विदेशी कौन कौन से हैं? यूके के हैं और लंदन से आई आत्माओं से मिलन मनाते हुए जो कहा, तो ऐसे नहीं समझना कि उनके ही प्रति खास कहा है बाबा ने। ऐसे सोचना है सर्व ब्राह्मण बच्चों प्रति बाप दादा कह रहे हैं। पहला पॉइंट है अलबेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए अलर्ट रहो। तो सुनते हैं। पहला पॉइंट है बाप दादा संगम युग की खास विशेषता स्मृति दिलाते कहते कि प्रत्यक्ष फल एक का पदम गुना प्राप्ति। माना इस संगम पर और इसी जन्म में हम बच्चों के प्रति बाबा कहते सबसे पहली प्राप्ति क्या है और प्रत्यक्ष फल हमें सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा मिला और उनकी सर्व शक्तियां मिली। दूसरा पॉइंट है हम ब्राह्मण बच्चों प्रति बाबा कहते कमजोरी कैसी। सबसे बड़ी प्राप्ति संगम की, बाबा मिला, सब शक्तियां मिली, सब प्राप्तियां मिली। तो जब सर्वशक्तिवान साथ है तो कमजोरी आ ही नहीं सकती। फिर बाप दादा कहते माना किसी एक की भी हम सेवा करते हैं तो फल कितना मिलता? पदम गुना प्राप्ति। उस एक फल की पदम गुना प्राप्ति मिलती है, खुशी, प्रत्यक्ष फल खुशी। और प्रत्यक्ष फल जो खाता है उसे कमजोरी आ नहीं सकती। ताजा फल प्रत्यक्ष फल। सभी ब्राह्मण आत्माएं तो अनुभवी हैं इस प्रत्यक्ष फल से, क्योंकि सेवा हमारा चौथा सब्जेक्ट है और सेवा में प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती ही रहती है। बाबा कहते हैं अगर फिर भी अज्ञानतावश कुंभकर्ण की आलस्य अलबेलेपन की नींद अपनाते हो तो कमजोरी और दिल शिकस्त महसूसता होती है। तो बाप दादा इशारा कराते कि खबरदार रहना है, होशियार रूपी चौकीदार बिठाकर अटेंशन रूपी चौकीदार बिठाना है। तो फिर बाबा कहते यूके वालों को बाप दादा कहते सदा ओके रहने वाले। माना वो सदा ओके रहने वाले बाबा, माना उनको नहीं कह रहे, हम सबको बाबा ये टाइटल दे रहे हैं कि इसी टाइटल से अपनी चेहरे वाणी और वृत्ति द्वारा सर्व की सेवा करने वाले खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। तो इसी खुराक से आगे बढ़ते चलो, हिम्मत रखते चलो और हिम्मत देने वाले अच्छे व बहादुर हो और बहादुर बनते चलो। दूसरा पॉइंट बाप दादा कहते अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। बाप दादा पूछते हम सर्व ब्राह्मण बच्चों प्रति सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे बेफिक्र बादशाही का अनुभव करते हो? अब सभी अपने मन से बाबा को अपना अपना जवाब देंगे। फिर बाबा कहते कि बाबा पूछते एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस बाबा जैसे जो श्रीमत रूपी साथ वो हाथ देते हैं उसी अनुसार बाप के साथ साथ चलना है, अकेले नहीं रहना है। तो फिक्र किस बात की?
फिर बाबा कहते कि दुनिया में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, और क्या जॉब का फिक्र है, क्या होगा आगे इसकी फिक्र है, नहीं है ना। तो पक्का निश्चय है ना कि निश्चय कभी हिलता है। तो जहाँ पक्का निश्चय होता है तो निश्चय के साथ विजय भी जुड़ी हुई है, विजय भी निश्चित है। तो फिक्रात किस बात की? तो बाप को सभी फिक्रात देकर फकूर में रहो। ये बाबा कई बार कई अव्यक्त वाणी और वाणियों में भी कहते हैं, आज तो नहीं कहा, लेकिन भगवानुवाच है ये, बाप को सभी फिक्रात देकर फकूर में रहो। फिर बाबा कहते जब बाप पर निश्चय पक्का तो विजय भी पक्की हुई पड़ी है। बाबा जैसे वरदान भी देते हैं और स्मृति भी दिलाते हैं। फिर बाबा कहते आप ही वही रतन हो जो बाप दादा के कल्प पहले वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन। तो कितना ना निश्चय और नशा और निश्चय होना चाहिए हम ब्राह्मण बच्चों को। आज इतने सारे वरदान बाबा जो दे रहे हैं, नोट करते चलेंगे और वरदानों की माला जो बाप दादा द्वारा मिल रही है उससे अपने को हम श्रृंगारते चलेंगे। तो तीसरा पॉइंट है, बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग ना कर सके। तो बाप दादा कहते हैं कि सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड हैं ऐसा अनुभव करते हो जो कोई भी अलग ना कर सके। तो बाप दादा कहते हैं कि बाबा हर एक ब्राह्मण बच्चे से पूछते और स्मृति भी दिलाते हैं कि कल कल के हम कंबाइंड स्वरूप हैं, थे और सदा आगे भी रहेंगे। तो देखो बाबा कितना हम ब्राह्मण बच्चों से इतना निश्चय वो फलक है जितना बाबा हमसे कहते हैं। इस फलक से बाबा हमको कह रहे हैं कि हम सदा साथ हैं, थे और आगे भी रहेंगे, कि किसी की ताकत नहीं जो हम कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। फिर बाबा निशानी बताते हैं। बाबा कहते हैं प्यार की निशानी माना कंबाइंड रहना, माना मन बुद्धि की तार एक बाबा से जुड़ी रहे। फिर समय प्रमाण शरीर से तो कहाँ अलग रहना भी पड़ता है। तो बाबा कहते हैं हर पल बाबा से कंबाइंड हैं, माया के आने की मार्जिन नहीं। तो माया चांस तभी ही लेती है जब हम ब्राह्मण बच्चे सर्वशक्तिवान से अलग होते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते आत्मा और परमात्मा का सदा साथ है। परमात्मा तो हर एक से कंबाइंड स्वरूप से प्रीत की रीत निभाने वालों में से है। तो हमें चेक करना है क्या हम भी बाबा के जैसे प्रीत की रीत निभाने वालों में से हैं। तो बाबा आत्माओं से फलक से यही कहते कि मेरा बाबा। बाबा कहते हर कोई यही कहेगा ना कि मेरा बाबा। कोई ऐसे कहता है तेरा बाबा, तो मेरा क्यों कहते हो? क्योंकि अधिकार है तभी तो कहते हो, और प्यार भी है और अधिकार भी है। और जहाँ प्यार होता है वहाँ तो अधिकार होता है, और अधिकार का नशा भी होता है। तो कितना बड़ा अधिकार मिला। यह अधिकार तो सतयुग में भी नहीं मिल सकता। तो प्यार व अधिकार दोनों प्रत्यक्ष सिर्फ संगम पर ही मिलते हैं। बाबा कहते कि फिर मूल वतन, सूक्ष्म वतन और घर, स्थूल वतन। तो बाबा कहते प्रारब्ध तो सतयुग में मिलेगी, लेकिन अभी बाबा कहते भावी राज्य, राजधानी, ये तीनों लोगों का अधिकारी बाबा बना देते हैं। माना 21 जन्मों की गारंटी बाबा कहते। तो फिर बाबा कहते ये गारंटी कार्ड की माया से संभाल कर शक्तिशाली हिम्मतवान बनना है। और तभी बनेंगे जब बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप होकर रहेंगे। तो चौथा पॉइंट है हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो। इसमें बाबा तीनों तख्त की और तीनों कालों की स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। पहला है नंबर 1 पॉइंट, इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में निश्चय रखना है हर समय, हर संकल्प, हर कार्य कल्याणकारी ही है। क्यों? क्योंकि इसी कल्याणकारी युग में ही तीनों तख्त प्राप्त होते हैं। सबसे पहला और बड़े से बड़ा तख्त भगवान का दिल तख्त। अनेक दिल तख्त नशीन आत्माएं बन सकती हैं। माना भगवान के दिल तख्त नशीन आत्मा बनना। बाबा का दिल
का तख्त इतना बड़ा है कि अनेकों इस दिल के तख्त पर बैठ सकते हैं। दूसरा तख्त है अपना भृकुटी का तख्त, जिस पर मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा विराजमान हूँ, भृकुटी के अकाल तख्त नशीन आत्मा। तीसरा है मुझ आत्मा तख्त नशीन आत्मा का स्व पर राज्य होने से मैं बन गई स्व राज्य अधिकारी का तख्त अधिकारी आत्मा। तो ये स्मृति बाबा कहते सहज ही बाप द्वारा सब प्राप्ति की अधिकारी व अनुभव आत्मा आपे ही बना देती है। तो तीनों तख्तों की नॉलेज की अधिकारी आत्मा सहज ही शक्तिशाली आपे होगी और नॉलेजफुल भी होगी। तो बाबा कहते हैं तीनों तख्त की अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों होगी तो कमजोरी आने का मार्जन नहीं। तो बाबा कहते हैं दोनों साथ साथ हो, माना इसका बैलेंस हो, इसकी भी खबरदारी रखनी है। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में तीन का बहुत महत्व है। त्रिकालदर्शी भी बनते हैं, तीनों कालों को भी जानते हैं कि खाली वर्तमान को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे तीन तख्त की स्मृति वो नॉलेज जरूरी है, बाबा ऐसे कहते हैं कि तीनों कालों की भी नॉलेजफुल बन हर कर्म में करना है। माना त्रिकालदर्शी होकर कर्म क्षेत्र पर आना है। बाबा कहते एकदर्शी होकर तो नहीं रहते, कल क्या होने वाला है वो भी हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं। तो कल क्या हो गया, माना नंबर 1 पास्ट देवी देवता थे वो भी अच्छा, नंबर 2 वर्तमान जो हो रहा है, माना हम संगम युगी ईश्वरीय संतान ब्राह्मण आत्माएं भगवान के सम्मुख भगवान की गोद में रहने वाली आत्माएं, वो और भी अच्छा। नंबर 3 पॉइंट भविष्य में जो होने वाला है, माना देवी देवता प्रारब्ध, और वो तो और भी बहुत अच्छे थे अच्छा। तो बाबा कहते निश्चय है, बाबा पूछते हैं वो कहते हैं अच्छे ते अच्छा बाप मिला, अच्छे ते अच्छे बाबा कहते हम ब्राह्मण बच्चे बने, अच्छे ते अच्छे हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ आत्मा की स्मृति हर कर्म कल्याणकारी ही कराती। तो बाबा कहते कल्याणकारी बाप कल्याणकारी युग, हम आत्माएं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो यह स्मृति सदा आगे भी बढ़ाती रहेगी, तीव्र पुरुषार्थी भी सहज बनाती रहेगी, हिम्मतवान भी बना देगी। आज बाबा चलते चलते हम ब्राह्मण बच्चों को कहते कोई पूछे आपका भविष्य क्या है, प्रश्न कोई करे हमें, तो बाबा कहते फकूर से बोलो हमको पता है, बहुत अच्छे ते अच्छा है। तो सुना कितना ना रूहानी नशा व निश्चय होना चाहिए ऐसे शिव पिता पर। तो सुनते हैं वरदान। हम अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिकर बादशाह भव, माना संगम पर भगवान स्वयं आकर हमारे भाग्य के भाग्य विधाता बनकर मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचते। माना 1 सेकंड में भगवान पर निश्चय हुआ, भगवान की गोद मिली, तो फलक व निश्चय के आधार पर सर्व फिक्रात भगवान को सौंपकर चिंताओं से मुक्त बेफिकर बादशाह बन गए। इसी श्रेष्ठ स्थिति व स्मृति के आसन पर सेट होकर बेफिक्री की बादशाही में रहकर फकुर में रहकर इसी स्मृति के गीत गाते रहना है। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, पाना था सो पा लिया, कुछ भी रहा न बाकी। स्लोगन है एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। माना सच्ची सेवा कर सच्ची रूहानी कमाई जमा करनी है। जब आत्मा एकाग्रता की शक्ति के द्वारा एकाग्रता की सीट पर सेट हो, एकांतवासी बन, माना एक के अंत में रहे, रूहों का आह्वान कर उन्हें भी सत्यता के सागर, माना अलफ और बे का परिचय देगी, तो पाप समान बनाएगी, तो वो ही सही मायने में सच्ची रूहानी सेवा है। तो आज की वाणी का टूल है इसी निश्चय व नशे में रहना है कि भगवान हमारा साथी है। अच्छा, ओम शांति।